जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और जो भी काम होगा दिन तक का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जो भी काम जितना भी होगा वो आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। या हो सकेगा तो मैं उस चार्ट को वीडियो में एडिटिंग करके देखूंगा, मेरे को अभी पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो भैया अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा चार्ट। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस आज है 2 तारीख और मैं निकल गया हूँ घर से। टाइम हो गया है 8 और कई भाई कह रहे थे वीडियो नहीं आ पा रही है वो, तो भाई देखो एक दिन तो प्रांशु चलाता है और उस दिन मैं चला रहा था तो वीडियो मैंने शूट शुरू में तो शूट करी, लेकिन पूरे दिन की शूट नहीं हो पाई क्योंकि मैं 2-3 जगह चला गया था मेरे खुद के काम से, पर्सनल काम से, तो वो हो नहीं पाई शूट। तो आज से व्लॉग बनाना सोच रहे हैं, डेली शूट करेंगे व्लॉग अपना। जैसे आज कर लिया, फिर उसके बाद 3 को प्रांशु चलाएगा, 4 को फिर मैं चलाऊंगा। मतलब 24 घंटे प्रांशु चलाएगा, 24 घंटे मैं चलाऊंगा। तो भाई आज टैक्स वैक्स कटा लिया है, यूपी टैक्स कटा लिया और एनसीआर का टैक्स, उसका क्या नाम है, एमसीडी कटा लिया। तो यूपी टैक्स मेरी गाड़ी का कटता है 2260 रुपए का, एमसीडी कटता है मेरी गाड़ी का 3000 रुपए का। एमसीडी तो लगभग सबका सेम ही कटता है, यूपी टैक्स कटता है 2260 रुपए का। डिजायर का थोड़ा कम कटता है, डिजायर का, वैगनार का, और इसका थोड़ा सा ज्यादा भी है, मेरे को कितना कंफर्म नहीं है कि कितना ज्यादा, शायद 300 या 400 रुपए का फर्क है, क्योंकि ये 7 सीटर है, वो 5 सीटर है। तो 5 सीटर का अलग होता है, 7 सीटर का अलग होता है। तो गाइज आज जब मैं घर से निकला तो पहली ड्यूटी मैंने करी स्कूल रोड मीठापुर के पास है, वहाँ से सरिता विहार की, जिसमें मेरे को मिले 281 रुपए। दूसरी ड्यूटी मैंने करी सरिता विहार से मयूर विहार, जिसमें एक ड्रॉप नोएडा में था, उसमें मेरे को मिले 418 रुपए। और फिर उसके बाद एक ड्यूटी करी मैंने मयूर विहार से राजबाग गाजियाबाद की, जिसमें मिले मेरे को 174 रुपए। और अभी एक ड्यूटी लोकल की करी है वसुंधरा की, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, उसमें मेरे को मिले हैं 86 रुपए। तो गाइज रात के 12 बज गए हैं, 12:10 और काम हुआ मेरा। वसुंधरा से मैं चला गया था आनंद विहार, जिसमें मेरे को मिले 708 रुपए। उसके बाद एक ड्यूटी मैंने करी थी, मैं लाजपत नगर की तरफ जा रहा था खाली खाली, तो एक ड्यूटी आ गई थी मेरे पास ऊबर में, सेक्टर 16A की, फिल्म सिटी की, तो उनको ड्रॉप किया। उसमें मेरे को मिले 260 रुपए, 62 रुपए। और फिर उसके बाद एक ड्यूटी आ गई थी, फिर उसके बाद मैं खाली खाली चला गया, मैंने सीएनजी डलाई। सीएनजी मेरी डल गई थी आज, जो मैंने दोपहर में सीएनजी डलाई, अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन लगभग वही, मतलब 500 के आसपास डली थी। दो सिलेंडर डलवा चुका हूँ, लगभग आप मान लो 900 रुपए के 2 सिलेंडर डलवा लिए। आज मेरे को सीएनजी का बिल्कुल याद नहीं है, मैंने कैश में डलवाई है, तो गाइस बिल्कुल याद नहीं है कि सीएनजी कितने की डलवाई है, क्योंकि याद नहीं रहता। 500 का नोट तो हम लोग निकालते हैं, वही 150 रुपए वापस मिल जाते, तो 900 रुपए की एक एवरेज पकड़ लो। अभी तक 2 सिलेंडर डला दिए, प्रांशु को दूंगा तब 1 सिलेंडर और डलाना पड़ेगा। फिर सीएनजी का सिलेंडर डलाने के बाद फिर 125 से हमें ड्यूटी मिल गई थी सेक्टर 17 नोएडा की, जिसमें मेरे को मिले थे 997 रुपए। उसके बाद वहां से हम खाली खाली चले गए थे सेक्टर 43 तक, सेक्टर 43 गुड़गांव, और वहां से हमें ड्यूटी मिल गई थी मालवीय नगर की, तो मालवीय नगर ड्रॉप किया, उसमें हमें मिले 340 रुपए। और उसके बाद एक ड्यूटी मिल गई थी ओला में, हमें ओला की ड्यूटी हमें मिल गई थी सेक्टर 151, मालवीय नगर से सेक्टर 151 प्राइम की ड्यूटी थी, इसमें हमें मिले 667 रुपए। इसके बाद हम गए, फिर उसके बाद मैं आया यहाँ पे इसमें साइनबाग में ड्रॉप किया मैंने एक, जिसमें मेरे को मिले 350 रुपए। वहीं 151 से मिल गई थी ड्यूटी, तो 350 रुपए इसमें मिले, 350। और उसके बाद एक ड्यूटी मिल गई थी मेरे को, अभी ड्यूटी आ रही है देखो सादरा की, लेकिन सादरा भाई मैं ना दिन में जाता ना मैं रात में जाता। और एक ड्यूटी मेरे को मिल गई थी फिर उसके बाद, हाँ मैं बता रहा था आपको, जसोला से मेरे को फिर ड्यूटी मिल गई थी दोबारा एक्सल की, ड्रीम इसकी क्या नाम है, अमरपाली की। तो भैया इनको मैं लेके गया, इसमें मेरे को मिले 760 रुपए। और अभी ये आ रही है बुरारी, तो भाई बुरारी भी नहीं जाएंगे रात में। अब रात में भैया अपने लोकल एरिया में मैं चलाता हूँ गाड़ी, मतलब जैसे अब अपना ये साउथ का एरिया जो हो गया लोकल का, बिल्कुल अपना वही बिल्कुल लोकल चलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं चलाएंगे। और दूसरी चीज हो गई अपना एक, फिर उसके बाद अभी मैं वहां से मैं आ गया था अभी गौर सिटी मॉल से ड्रॉप करके, और यहाँ पे क्या बोलते हैं लाजपत नगर, वो कैसा पिकअप था भैया, एक ड्यूटी आई थी मेरे पास लाजपत नगर की ही, तो मैं उनके पास गया भाई,
पिकअप करने के लिए, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा जाके रीज़न क्या हुआ, तो उन्होंने बोला भैया बहुत महंगा दिखा रहा है, हम बाइक कर लेंगे ऊबर, मतलब उस पर बाइक कर लेंगे। मैंने कहा भैया बाइक कर लोगे, दिखा कितने का रहा है, क्योंकि मेरे को भी भाई वहाँ से निकल नहीं था। एक्सेल की ड्यूटी थी इसलिए मैं ले भी गया था। मैंने कहा एक्सेल की ड्यूटी में कुछ फालतू मिल गया तो इधर से कुछ कम भी मिलेगा तो ले जाएंगे। तो भाई उनने बोला कि भैया हमारे पास 330 ही रुपये पड़े हैं। तो मैंने कहा तुम ऐसा करना 330 ही दे देना, चलो मेरे साथ, ठीक है। तो भाई उन्हें यहाँ ला के छोड़ दिया, और यहाँ ला के भी 300 ही रुपये लिए, 330 नहीं लिए। तो भाई वो 20 रुपये हमें अभी तक मिल भी गए। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। उनको मैंने जैसे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद एक ड्यूटी मेरे पास आ गई प्रीमियर में, और प्रीमियर वाली लोकेशन पे मैं पहुंच गया, जो उन्होंने मतलब जो उनकी लोकेशन आई थी। और वहाँ पहुंचने के बाद जब मैं पिकअप करने लगा, मतलब वहाँ लोकेशन पे पहुंचा, वो कह रहे कि भैया दूसरे उधर से अंदर आ जाओ। अब वहाँ गया तो वो गेट बंद था। उनके ड्रामे हो गए ज़्यादा। मैंने कि भैया अब आप कैंसिल कर दो, या तो फिर आप यहीं पे आ जाओ, मैं यहाँ से आगे नहीं आऊँगा। तो भाई उन्होंने फिर थकार के कैंसिल कर दी, क्योंकि उनके पे वेटिंग चार्जेस बढ़ रहा था। तो भाई 20 रुपये मेरे को मिल गए, जो उनसे कम लिए थे। और भगवान देख रहा भाई, अगर 300 रुपये में मैं वहाँ से ले आया हूँ तो कुछ ना कुछ और भी मिल ही जाएगा। बाकी भगवान की दया से काम वैसे भी अच्छा अभी तक हो गया है। वीडियो भाई अब एक दिन छोड़ के एक दिन ही आ पाएगी, या हो सकता है 2 दिन छोड़ के एक बार आ पाए, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है डेली डेली वीडियो डालने में। क्योंकि मैं, आपको पता ही है, 24 घंटे गाड़ी चलाऊंगा, फिर उसके बाद घर जाऊंगा, पहले सोऊंगा, सो के उठूंगा, फिर वीडियो एडिटिंग करूंगा, शाम तक डालूंगा, अपलोड करूंगा। फिर अपलोड करने के बाद टाइमिंग देखनी पड़ती है कि किस टाइम पे मेरे को मतलब वीडियो शेड्यूल करनी पड़ती है। तो मैं शेड्यूल अगर रात का कर दूंगा, और अगर वीडियो नहीं देखी किसी ने, तो मतलब सुबह सुबह थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो 9 बजे का मैं शेड्यूल करूंगा। फिर उसके बाद 9 बजे आप उस दिन देखोगे गाड़ी वीडियो जिस दिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब जैसे मैं गाड़ी पे आ जाऊंगा उस दिन आपको वीडियो मिल पाएगी। तो शायद ऐसा देखो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल ही दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं 9 बजे का शेड्यूल या 9:30 का शेड्यूल करके डाल दिया करूंगा। फिर आप लोग जैसे भी व्यू करके लाइक कमेंट जैसे करते हैं, और आपके कमेंट्स के जवाब भी करने मेरे को। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ मैं कुछ कमेंट्स के जवाब अभी फटाफट कर दूँ, क्योंकि ड्यूटी नहीं आ रही है, और फिर घर जाके शूट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपनी बिटिया भी है ना, थोड़ी शैतान है। तो सबने आप सबने देखा ही है बिल्कुल मेरे पे ही गई है, तुम शैतान बहुत है। तो जो कमेंट जितने खुल पाते हैं उनका रिप्लाई कर देते हैं, बाकी जो भी है। हाँ, मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी करवा चौथ वाली, तो उस पर भी कमेंट्स बहुत सारे हार्ट्स वगैरह आए हैं कई लोगों के। तो भैया उन सब लोगों को धन्यवाद जिन सब ने ये हार्ट्स भेजे हैं। एक कमेंट है, भाई ओला उबर का मेरी पहली पसंद है ओला उबर के लिए। और उसके बाद है एक कमेंट, भाई आप पे कौन सी कार है। अच्छा मैं कुछ और समझ रहा था, मेरे को पे कौन करता है। तो भैया मेरे पे कार है अर्टिगा। और उसके बाद है, भाई मेरे पास एक्सल सिक्स सीटर गाड़ी है, ओला उबर में कंपनी में लगवाना है, कुछ हेल्प करोगे, यूपी से हूँ। भाई देखो, गाड़ी मैं कंपनी में, देखो मैं तो खुद, मेरी कोई ऐसी जुगाड़ नहीं है, लेकिन नंबर मेरे पास बहुत सारे कंपनियों के, तो मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो, आपकी गाड़ी कॉमर्शियल है, पहली बात तो ये भी देख लेना। और कंपनी वाले ज़्यादातर, अगर ये भी कोई मांगेगा ना एक्सल सिक्स सीटर वाली, तो वो मांगेगा जो वीआईपी बंदे होंगे, समझ रहे आप। और अगर कोई लोकल बंदा होगा वो ये गाड़ी नहीं मांगेगा। मतलब जो कंपनी होगी, कंपनी को क्या है भाई, मेरे को 7 बंदे मतलब 6 बंदे भेजने हैं उसको, समझ रहे हो। और आपकी गाड़ी है 6 सीटर, तो 6 सीटर में आप भी इंक्लूडेड हो जाओगे, फिर उसके बाद बचेगी 5 जगह। तो भाई वो कंपनी वाले तो मुश्किल है कि उस पर्पज से ले ले। कोई कंपनी लेगी तो वो हाँ ले लेगी, लेकिन वो लेगी वही कंपनी जिसको मतलब अपने सीनियर्स भेजने होंगे या ऑफिसर्स भेजने होंगे, वो कंपनी ले लेगी, गाड़ी ले लेगी, लग जाएगी। कोशिश करेंगे तो लग जरूर जाएगी, ये कंफर्म है। हेल्प जरूर कर दूंगा भैया, अगर आपकी कॉमर्शियल गाड़ी होगी आप कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा आपको। और दूसरा एक और कमेंट है, कैंसिल चार्जेस मिलते हैं क्या भाई। हाँ भैया बिल्कुल मिलता है, लेकिन कैंसिल चार्जेस जब मिलता है जब आप जाके उसके मतलब लोकेशन पे, कस्टमर की लोकेशन पे वेट करते हो, तब आपको कैंसिलेशन चार्जेस मिलते। और उसके बाद है ओला उबर आईडी बनवाने की फीस होती है या नहीं। तो भैया ओला उबर आईडी आप अपने आप भी बना सकते हो, और
अगर एजेंट से बनवाओगे तो फीस बिल्कुल होती है, लेकिन आप एजेंट से ही बनवाओ, क्योंकि अगर आपने एक मतलब 100-200 रुपये फीस होती है, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती। लेकिन अगर आपने अपने आप आईडी बनानी है, आप अपने आप बना रहे हो, अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई, आपने कुछ भी इधर का इधर भर दिया, तो आपकी वो उस फोन नंबर से आईडी बन ही नहीं सकती, फिर आपको दूसरे फोन नंबर से बनवानी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया भैया ओला उबर के एजेंट से ही बनवा लो। मैं खुद ही एजेंट से बनवाता हूँ। बाकी मैंने 1-2 बार बनाई है अपने छोटे मतलब अपने साथ में काम करने वाले और छोटे भाइयों की, इन सब की आईडी बनाई है, तो मैंने खुद बनाई है। लेकिन कई बार मेरे से गलती हो गई है, तो उन नंबर पे आज तक आईडी बनती नहीं है, तो मैं ये रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगा। बाकी आपके पास नंबर बहुत सारे हैं, तो कुछ बना कोशिश करो, शायद हो जाए काम। एक और है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, कृपया डालते रहें। तो भैया कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि डेली मैं वीडियो डालूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो भैया कमेंट्स इसके साथ हो गए सारे ख़त्म, और आपको मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में। और जो भी काम होगा दिन तक का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जो भी काम जितना भी होगा वो आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या हो सकेगा तो मैं उस चार्ट को वीडियो में एडिटिंग करके देखूंगा। मेरे को अभी पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो भैया अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा चार्ट। तो गाइज लाजपत नगर से एक ड्यूटी करी थी हमने गाजियाबाद की, जिसमें मिले थे मेरे को 300 रुपए, 353 रुपए। और उसके बाद एक ड्यूटी करी थी हमने, फिर मैं खाली खाली वसुंधरा चला गया था, वसुंधरा से एक ड्यूटी करी थी वैशाली की, जिसमें मिले 109 रुपए। उसके बाद प्रांशु का आ गया फोन, भाई गाड़ी दे दो, और रात में मैं 2.5 घंटे के लिए सो भी गया था, तो भाई फिर प्रांशु को गाड़ी दे दी। और टोटल मेरा काम हुआ, मतलब उबर में मेरा काम हुआ 3240 रुपए का, और 1188 रुपए के टोल। तो भाई मेरा उबर का जो टोटल काम हुआ था 4428 रुपए का, और ओला का जो टोटल काम हुआ था वो हुआ 1924 रुपए, वो सॉरी 1024 रुपए का, और 120 रुपए के टोल, और 330 रुपए की जो प्राइवेट में लेके आया था वो। तो टोटल मेरा काम हुआ है 5902 रुपए का। और इसमें सीएनजी जो मेरी डली है वो लगभग 1300 रुपए की है, 1300 से कम की है, लेकिन 1300 मान के चलेंगे, क्योंकि मैंने कल टोटल नहीं कर पाया कहीं पे भी सीएनजी का, तो 1300 रुपए के आसपास मान लो। तो 4603 रुपए बचे मेरे को, या ये मान लो 4500 रुपए, ऐसा ही कुछ है। सीएनजी का मैंने कल नोटिस नहीं रख पाया पूरा। और मैंने गाड़ी दे दी प्रांशु को सुबह 7 बजे के आसपास, और अभी प्रांशु गाड़ी पे है। प्रांशु निकल गया है वृंदावन के लिए, उसे एक प्राइवेट बुकिंग, मतलब किसी एक भैया थे, उनका फोन आया कि प्रांशु को मतलब अपनी गाड़ी भेज दो, तो मैंने कहा प्रांशु की गाड़ी पे, कह रहा कोई दिक्कत ना, भेज देना। तो भाई मैंने गाड़ी निकाल दी, प्रांशु उस पे गया है वृंदावन। प्रांशु को मिलेंगे यहाँ से, वृंदावन जाने जाना है, ड्रॉप करना है 4600 रुपए, वहां से कैसे आएंगे देखते हैं, कोई ड्यूटी बनेगी तो निकाल लेंगे, नहीं तो फिर खाली मंगाएंगे गाड़ी को। भैया वो भैया थे तो भेजनी पड़ी, और 1 वे के किराए में भेजनी पड़ी, वरना हम 5000 रुपए में भेज देता, 5500 रुपए में। अब 1000 मतलब 1000 रुपए का घाटा है इस ड्यूटी में। अप डाउन 6000 रुपए में कर देते हम लोग, 6500 रुपए में, तो 5500 रुपए में मतलब सिंगल भेज देते, क्योंकि भाई उधर से गाड़ी खाली आती लगभग, ड्यूटी मिलती नहीं है। ओला उबर उधर काम करेगी नहीं। अगर आप यहाँ से ओला उबर की ड्यूटी लेके जाओगे, कहीं भी बाहर का यही नियम है, आप ओला उबर की ड्यूटी दिल्ली से लेके जाओगे तो वो आपको फिर मतलब वहां पे आप पहुंचोगे तो जो भी आप वहां से निकलेगी ड्यूटी, तो वो आपको 100% पहले आपको देगा, मतलब जो भी उसके ओला उबर वाले लेके गए होंगे उनको देगा, और उसके बाद किसी और को देगा। तो यही होता है कि अगर यहाँ से लेके जाओगे वहां पे तो वहां का मिलेगा, मतलब अब यहाँ से जैसे प्रांशु लेके गया है, तो अब उसे वहां पे वो ओला उबर खोलेगा तो खुलेगी नहीं, काम ही नहीं करेगा। तो भाई अभी तो वो निकल गया यहाँ से, अब देखते हैं क्या बनता है उसका हिसाब किताब। लगा लो एक साइड से 500 रुपए की सीएनजी, 600 रुपए की मान लो एक साइड से, 600 रुपए की एक साइड से खत्म हो जाएगी, 600 रुपए की एक साइड से, 1200 रुपए की ये खत्म हो जाएगी। और करीब यूपी टैक्स तो हम कटा के ही रखते हैं, और तो यूपी टैक्स को हटा के अगर टैक्स टोल जोड़ोगे तो 600 रुपए के आसपास टोल भी कट जाएंगे, तो 1800 रुपए चले जाएंगे। 4500 के आसपास मिलेंगे उसे, 4200 प्लस टोल बोला था, तो लगा लो आपको 4700 मिलेंगे उसको इस ड्यूटी में, वृंदावन वाली में। और 4700 में से 1800 हम लोग माइनस कर देंगे तो उसे बचेंगे 2900 रुपये। बाकी आके पता कंफर्म जो भी होगा आके पता चल जाएगा कि प्रांशु को क्या बना। और आज से मैंने दूसरा पेज बना दिया 2 तारीख से, ये वाला मेरा पेज है और ये वाला प्रांशु का पेज है।
तो इसमें बता देंगे, ये लास्ट में बता देंगे कि मैंने कितना काम किया और प्रांशु ने कितना काम किया। तो 2 तारीख से बना रहा हूँ मैं पेज, जैसे आज 2 तारीख है और मतलब 2 तारीख का मैं जो काम करके आया हूँ वो इसमें मैंने लिख दिया है। प्रांशु जब आएगा तो 3 तारीख के काम में उसका काम नोट कर देंगे, तो ऐसे करके उसका भी कुछ पेज बना देंगे एक साइड, और लास्ट में देखेंगे किसने कितना काम किया और नया बंदा कितना काम कर सकता है, इससे आपको एवरेज लग जाएगा। तो गाइज अभी मैं डाल देता हूँ वीडियो, कमेंट्स के मैंने रिप्लाई सब कुछ कर ही दिया, सब कुछ अभी देखते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम।